तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की। ये मूवी आज ही रिलीज हुई है, लेकिन इंडिया की कुछ गिनी चुनी सिटीज के अंदर इस मूवी को कल ही रिलीज कर दिया गया था। तो इसीलिए हो सकता है कि इस मूवी को अब तक कई सारे लोगों ने देख लिया हो, लेकिन जिन्होंने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है पर फिर भी वो इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जिस वीडियो के अंदर हम शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और मूवी की स्टोरी को जानने के बाद हम इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन को भी जानेंगे। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। लेकिन हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में गुड, वेरी गुड या फिर इस तरह के और किसी वर्ड्स को लिख सकते हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहते हैं। तो फिर आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से म्यूजियम से, जिस म्यूजियम के अंदर हम दो सोल्जर्स को आते हुए देखते हैं। इस म्यूजियम के अंदर शज़ैम विज़ार्ड की टूटी हुई छड़ी होती है, और अगर आप सभी को याद हो तो शज़ैम की फर्स्ट मूवी के अंदर इस छड़ी को शज़ैम ही तोड़ता है, लेकिन तोड़ने के बाद शज़ैम उसे वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बाद से वो छड़ी इस म्यूजियम में होती है। वो दोनों ही सोल्जर्स सीधा उस छड़ी के पास आते हैं, और छड़ी के पास आकर वो दोनों उसके शीशे को तोड़कर उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब वो अपना मुखौटा उतारते हैं तब हम सभी को ये पता लगता है कि वो दोनों कोई सोल्जर्स नहीं बल्कि एटलस की बेटियां हैं, और इन दोनों के नाम है हेस्पेरा और क्लैप्सो। उन दोनों के छड़ी उठाते ही उस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लैप्सो एक सोल्जर के कान में कुछ बोलती है, जिस वजह से वो सोल्जर क्लैप्सो के कंट्रोल में आ जाता है, और फिर वो उसे दूसरे लोगों के कान में बोलने के लिए बोलती है। जिसके बाद जैसे जैसे वो गार्ड दूसरे लोगों के कान में क्लैप्सो का मंत्र बोलता है, वैसे ही वो सब भी क्लैप्सो के गुलाम बन जाते हैं। और फिर उसके बाद एटलस की बड़ी बेटी हेस्पेरा अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस म्यूजियम के अंदर सभी लोगों को पत्थर की मूर्ति बना देती है। इन सब के बाद एटलस की दोनों बेटियां आपस में बात करती हैं कि इस छड़ी के अंदर देवताओं की ताकत है, लेकिन कुछ टाइम पहले देवताओं की वो सारी ताकत शज़ैम विज़ार्ड ने इस दुनिया के किसी आदमी को दे दी, और इसीलिए शज़ैम विज़ार्ड का वो सूरमा अब देवताओं की ताकत पाने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। लेकिन ये बातें सुनकर क्लैप्सो बोलती है कि हमें चलकर वो सारी ताकत उनसे छीन लेनी चाहिए, पर इस पर हेस्पेरा बोलती है कि जिस भी सूरमा के पास देवताओं की ताकत है वो कोई आम आदमी नहीं होगा, बल्कि वो तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे समझदार आदमी होगा, और इसीलिए शज़ैम विज़ार्ड ने उसे चुनकर उसे अपनी ताकत दी होगी। और वैसे भी इन देवताओं की ताकत कोई आम आदमी संभाल भी नहीं सकता। इन शक्तियों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है, और इसीलिए हमें सब होशियारी से करना होगा। लेकिन फिर इसके अगले पल हम सबको बिली बैटसन नजर आता है, और यहाँ पर बिली एक थेरेपिस्ट के पास होता है। बिली यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हुए अपने थेरेपिस्ट को बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, कैसे वो अपने फोस्टर पेरेंट्स के पास आया, और अब कैसे उसे ये सारी पावर्स मिली। पर ये सब सुनकर वो थेरेपिस्ट उसे बताता है कि वो बच्चों का थेरेपिस्ट है, और इसीलिए इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद बिली सीधा अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपने बच्चे वाले फॉर्म के अंदर रहते हुए अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा होता है। पर उसी टाइम पर बिली का ध्यान अपने भाई फ्रेडी पर जाता है, जो कि कोने में खड़ा होकर ईयरफोन्स के जरिए कुछ सुन रहा होता है। और फिर जब बिली उसके पास जाकर एक ईयरफोन को अपने कान में डालकर उसकी बातें सुनता है, तब फ्रेडी के साथ उसे भी ये पता लगता है कि पास में कोई ब्रिज टूट गया है, और अब वो खबर हर न्यूज चैनल पर है। और फिर इसीलिए बिली ये फैसला करता है कि उन सबको जल्द से जल्द वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और फिर इसीलिए बिली यहाँ पर कुछ कोडवर्ड्स को यूज करता है, और कोडवर्ड्स में अपने भाई बहनों को अपनी बात समझाते हुए उन सब के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही वो सब घर से बाहर आते हैं, वैसे ही वो सब एक साथ शज़ैम बोलते हैं, और फिर वो सभी अपने सुपर हीरो फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से उड़ते हुए सीधा ब्रिज को बचाने जाते हैं। अगले पल हम सब उस टूटते हुए ब्रिज को देखते हैं, जो ब्रिज धीरे धीरे करके क्रैक हो रहा था और गाड़ियों के वजन से टूटता जा रहा था। लेकिन देखते ही देखते ब्रिज टूटने लगता है, और फिर वो ब्रिज दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसके बाद वहाँ खड़ी सारी गाड़ियां धीरे धीरे करके पानी के अंदर गिरने लगती हैं। लेकिन फिर सही टाइम पर शज़ैम और उसके भाई बहन वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वो पहले उन सारी गाड़ियों को नीचे गिरने से रोकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वहाँ के सारे लोगों को उठाकर उस ब्रिज से दूर ले जाते हैं, और इस तरह से वो ब्रिज पर खड़े सभी लोगों की जान बचा लेते हैं। पर वो सभी ब्रिज को टूटने से नहीं बचा पाते, इसीलिए ब्रिज टूटकर पानी के अंदर गिर जाता है। पर उस हादसे में बिली और उसके भाई बहन के होते हुए किसी की भी जान नहीं जाती। इसके बाद सारे बच्चे अपने घर आते हैं, और अपने घर के एक गेट के जरिए सीधा रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर जाते हैं, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर बिली बैटसन को अपनी शज़ैम वाली पावर्स मिली थी। इस पूरी जगह को इन सब ने अपना अड्डा बना लिया होता है, और वो लोग यहाँ पर कभी भी आ जा सके इसके लिए उन्होंने अपने घर के गेट के ऊपर इस जगह पर आने का मंत्र लिखा होता है।
ठीक वैसा ही मंत्र जैसा कि शज़ैम 1 मूवी के अंदर डॉक्टर सिवाना लिखता है। अपने अड्डे पर आने के बाद हम सब ये देखते हैं कि उन सारे बच्चों ने मिलकर रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर कई सारी सजावट कर दी थी और इसीलिए उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारी हरकतें छोटे बच्चों की है। यहाँ आकर बिली अपने भाई बहनों को बताता है कि आज वो लोग ब्रिज को नीचे गिरने से बचा नहीं पाए, पर आगे ऐसा ना हो इसीलिए उन सबको मिलकर काम करना होगा और वो लोग इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बिली इन सारी बातों के ऊपर डिस्कस कर रहा होता है, पर बिली की बातों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं होता और इसीलिए उसके सारे भाई बहन वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम सभी एटलस की दोनों बेटियों को देखते हैं जो कि देवताओं के रियान के अंदर अपने किले के अंदर होती है, पर वहीं पर एक जेल के अंदर उन दोनों ने मिलकर शज़ैम विज़ार्ड को कैद करके रखा होता है और अभी ये दोनों उसी से मिलना ही होती है। यहाँ पर एटलस की दोनों बेटियां शज़ैम विज़ार्ड से बोलती हैं कि हजारों सालों पहले तुमने हमारे पिताजी एटलस की पावर्स चुराई थी, लेकिन अब हमारे पिता एटलस मर चुके हैं और इसीलिए अब हम अपने पिता की ताकत को वापस लेंगे। पर उनकी ताकत को वापस लेने का तरीका सिर्फ ये छड़ी है, क्योंकि इस छड़ी के जरिए ही हम सूरमा से उसकी ताकत वापस ले पाएंगे। पर यहीं पर शज़ैम विज़ार्ड उन दोनों से कहता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर सूरमा की सारी ताकत तुमने ले ली तो फिर तुम उनकी दुनिया को तबाह कर दोगे। इसके बाद एटलस की दोनों बेटियां शज़ैम विज़ार्ड से उस छड़ी को जोड़ने के लिए कहती है, पर शज़ैम विज़ार्ड ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर क्लैप्सा अपनी पावर्स को यूज करती है और शज़ैम विज़ार्ड के कान में एक मंत्र बोलकर उससे अपनी बात मनवा लेती है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी शज़ैम विज़ार्ड अपनी छड़ी को पकड़ता है और जोर से शज़ैम बोलता है, जिसके बाद ही एक जोरदार लाइटनिंग चमकती है और शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी एक बार फिर से जुड़ जाती है। लेकिन जब हेस्पेरा शज़ैम विज़ार्ड के हाथ से उस छड़ी को छीनती है, तब शज़ैम विज़ार्ड अपनी छड़ी को नोचने की कोशिश करता है और फिर उसी वजह से शज़ैम विज़ार्ड के एक नाखून के अंदर उसकी छड़ी का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है। इसके बाद ही एटलस की दोनों बेटियां यानी कि हेस्पेरा और क्लैप्सो वहां से जाने लगती है और सूरमा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम सभी फ्रेडी को स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो एक नई लड़की जिसका नाम एन होता है उससे बातें कर रहा होता है। असल में एन का पूरा नाम एंथिया होता है और ये भी एटलस की तीसरी बेटी है, लेकिन यहाँ पर वो एक इंसानों की तरह रह रही है ताकि वो छुपकर सूरमा का पता लगा सके। यहीं पर वो फ्रेडी से बात कर रही होती है कि तभी फ्रेडी की क्लास के दोनों बदमाश वहाँ पर आकर एंथिया को परेशान करने लगते हैं, लेकिन फिर फ्रेडी उनका मजाक उड़ाता है, जिस वजह से वो दोनों एंथिया को छोड़कर फ्रेडी के पास आते हैं और उसे 2-4 घुसड़ मारकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर एंथिया फ्रेडी से खुश हो जाती है और फिर उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम शज़ैम विज़ार्ड को देखते हैं जो कि अपने नाखून के अंदर से अपनी छड़ी के एक छोटे से हिस्से को निकालता है और उसे ये आदेश देता है कि वो जाकर सूरमा को ढूंढे, यानी कि बिली बैटसन को ढूंढे और उसे जाकर इस बारे में चौकन्ना करे कि एटलस की दोनों बेटियां उसके पास उसकी ताकत को छीनने आ रही है और अगर उन्होंने उसकी पावर्स को छीन लिया तब वो उसकी दुनिया को बर्बाद भी कर देगी। इसके बाद ही हम सब बिली को देखते हैं जो कि अपने शज़ैम फॉर्म में रहते हुए वंडर वुमन के साथ बैठकर डेट कर रहा होता है, पर इसी जगह पर वंडर वुमन के चेहरे की जगह पर उसे शज़ैम विज़ार्ड दिखता है जो कि उसे बताता है कि तुम्हारी दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच में एक दीवार थी, जिस दीवार की वजह से एटलस की बेटियां आज तक तुम्हारी दुनिया में आ नहीं सकती थी, पर किसी गधे ने उस दीवार को तोड़ दिया है और मेरी छड़ी भी अब एटलस की बेटियों के पास है, इसीलिए अब वो दोनों तुम्हारी दुनिया में आ रही है और तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने वाली है और तुम्हारी शक्ति छीनने के बाद वो तुम्हारी दुनिया को बर्बाद भी कर देगी, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से उन दोनों को रोकना होगा। इसके बाद ही अपने घर के अंदर बिली की आंखें खुलती हैं और उसे पता लगता है कि उसने अभी जो भी देखा वो सब सपना था, पर वो ये समझ जाता है कि उसके सपने के अंदर शज़ैम विज़ार्ड का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शज़ैम विज़ार्ड ने अपनी मर्जी से उससे कांटेक्ट किया है। इसके अगले दिन हम सभी फ्रेडी को स्कूल के अंदर देखते हैं जो कि स्कूल के कैंटीन के अंदर एंथिया से बातें कर रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिली आता है और वो फ्रेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद बिली फ्रेडी को बाहर लाता है और उसे शज़ैम विज़ार्ड के मैसेज के बारे में बताता है और इसके आगे वो उससे कहता है कि उसे अभी के अभी उसके साथ चलना होगा क्योंकि उसे इस बारे में उससे बात करनी है। पर फ्रेडी उससे ये कहता है कि तुम हर वक्त मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते और अभी मैं अपनी दोस्त एंथिया से बात कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर ये बोलकर फ्रेडी एंथिया के पास दोबारा चला जाता है। इसके बाद हम सब ये देखते हैं कि बिली अपने बाकी के सारे भाई बहनों के साथ अपने अड्डे पर आया हुआ है और वहाँ पर वो सभी अपने सुपर हीरो फॉर्म्स में रहते हुए शज़ैम विज़ार्ड के मैसेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पर यहाँ पर बिली सबसे कहता है कि जो एटलस की बेटियां यहाँ पर आने वाली हैं, उन सबको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए काश उन्हें उन दोनों के बारे में कुछ पता होता। उन सब की बातें सुनकर पेड्रो उन सबसे कहता है कि वो उन सबकी मदद कर सकता है और फिर पेड्रो वहीं पर एक मूर्ति को हटाता है और एक बटन दबाकर एक बड़ी सी लाइब्रेरी का रास्ता खोलता है। वहीं पर पेड्रो सबको बताता है कि उसे कुछ टाइम पहले इस लाइब्रेरी के बारे में पता लगा था। वो लोग जैसे ही उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं वैसे ही वो सब देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं और उन किताबों के अंदर देवी देवताओं के बारे में सब कुछ लिखा है। यहीं पर वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर एक पेन भी होता है जो कि अपने आप ही लिख सकता था, यहाँ तक कि अगर उस पेन से कुछ पूछा जाए तो वो उस सवाल का जवाब भी लिख कर बता सकता था और इसीलिए पेड्रो ने उस पेन का नाम स्टीव रखा था। यहीं पर आकर बिली और उसके सारे भाई बहन स्टीव से एटलस की बेटियों के बारे में पूछते हैं, जिस पर स्टीव उन सबको कुछ किताबों के नाम बताता है और अपनी तरफ से एटलस की बेटियों के बारे में कई सारी जानकारी देता है। और फिर किताबों का नाम जानते ही बिली और उसके सारे भाई बहन
उन सारी किताबों को निकालकर उसकी जानकारी को पढ़ने लगते हैं। उन सब किताबों को पढ़कर बिली और उसके भाई बहनों को ये पता लगता है कि शज़ैम विज़ार्ड की जिस छड़ी से उन सभी को उनकी पावर्स मिली है, उस छड़ी के अंदर एटलस ने अपनी पावर्स को खुद डाला था, जिसके बाद जाकर वो छड़ी शज़ैम विज़ार्ड को मिली थी। इसके बाद ही वो लोग एटलस की बेटियों के बारे में भी जानते हैं और उन्हें पता लगता है कि एटलस की बेटियों के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। पर यहीं पर उन सबको ये भी पता लगता है कि एटलस की सिर्फ 2 बेटियां नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं और उन तीनों के नाम है हेस्परा, क्लैप्सो और एंथिया। लेकिन फिर जैसे ही बिली एंथिया का नाम सुनता है, वैसे ही उसे याद आता है कि फ्रेडी की दोस्त का नाम एन है और वो आजकल फ्रेडी से काफी क्लोज है, और इसीलिए बिली ये समझ जाता है कि वो एन और कोई नहीं बल्कि एंथिया है, यानी कि एटलस की तीसरी बेटी, और इसीलिए फ्रेडी की जान को भी खतरा है। और फिर इसीलिए बिली ये बात अपने सारे भाई बहनों को बताता है, जिसके बाद वो सारे वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं और अपने भाई फ्रेडी को बचाने के लिए सीधा स्कूल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर फ्रेडी एंथिया के साथ स्कूल के छत पर बैठा होता है। यहीं पर एंथिया उसे बताती है कि वो शज़ैम फैमिली की बहुत बड़ी फैन है और उसे बहुत खुशी होती है अगर उस फैमिली का कोई मेंबर उसे मिलने आता। और फिर एंथिया की ये सारी बातें सुनकर फ्रेडी उससे कहता है कि शज़ैम फैमिली का एक मेंबर उसका दोस्त है और इसीलिए वो अभी उसे बुलाएगा। इसके बाद ही फ्रेडी जल्दी से एक दीवार के पीछे जाता है और वहाँ पर जाकर अपने सुपर हीरो फॉर्म में आकर एंथिया के पास आकर उसे मिलता है। पर उसी टाइम पर वहाँ पर एटलस की दोनों बेटियां आ जाती हैं और वो दोनों वहाँ पर फ्रेडी से उसकी पावर्स छीन लेती है। पर जब फ्रेडी अपने इंसानी रूप में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी एंथिया अपनी पावर्स को यूज करते हुए पूरी बिल्डिंग को टेढ़ा मेढ़ा घुमाती है, जिस वजह से फ्रेडी वहीं पर फंस कर रह जाता है। और फिर तभी फ्रेडी को ये पता लगता है कि एंथिया और कोई नहीं बल्कि एटलस की तीसरी बेटी है। लेकिन फिर इसके अगले पल ही बिली अपने सारे भाई बहनों के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो चिल्लाकर फ्रेडी से कहता है कि वो वहाँ कर उसे बचा लेगा। पर यह देखकर हेस्परा कहती है कि अगर तुम में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो वो फ्रेडी को जान से मार देंगे। और फिर इसी वजह से बिली और उसके सारे भाई बहन अपनी जगह पर ही रहते हैं। इसके बाद ही हेस्परा अपनी बहन क्लैप्सो, एंथिया और फ्रेडी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, जो देखकर बिली उसके पीछे आने की कोशिश करता है। पर तभी हेस्परा अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस पूरे शहर को एक सिक्योरिटी लेयर से ढक देती है, ताकि बिली या उसका कोई भी भाई बहन उस शहर से बाहर न निकल पाए। और फिर वो सब फ्रेडी को लेकर वहाँ से सीधा अपनी दुनिया में यानी कि देवताओं की दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद बिली और उसके सारे भाई बहन सीधा अपने अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पर आकर वो सब ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें एटलस की बेटियों से एक एक करके निपटना होगा। और यहीं पर बिली सबसे कहता है कि हम जैसे ही एटलस की किसी एक बेटी को अपने पास पकड़ लेंगे, वैसे ही हम उसके बदले में उनसे फ्रेडी को मांग लेंगे। और फिर इसीलिए अपने प्लान को अंजाम देते हुए वो सभी स्टीव के पास जाते हैं और स्टीव पेन से कहते हैं कि वो सभी एक लेटर लिखे, जिस लेटर के अंदर बिली हेस्परा से कहता है कि वो उससे सौदा करना चाहता है, लेकिन अकेले में। और फिर वो चिट्ठी सीधा उड़ते हुए हेस्परा के पास जाती है। इधर देवताओं की दुनिया में हम ये देखते हैं कि एटलस की बेटियों ने फ्रेडी को उठाकर सीधा शज़ैम विज़ार्ड के साथ जेल के अंदर डाल दिया होता है। पर उसी जेल के अंदर जब फ्रेडी शज़ैम विज़ार्ड से मिलता है, तब वो उसे बताता है कि वो बिली का भाई है, जो सुनकर शज़ैम विज़ार्ड समझ जाता है कि बिली बैटसन ने अपनी पावर्स को अपने भाई बहनों के साथ भी बांटा है। इसके बाद ही शज़ैम विज़ार्ड और फ्रेडी दोनों को ही एटलस की बेटियों के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर क्लैप्सो अपनी पावर्स को यूज करते हुए फ्रेडी के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उससे उसके बाकी सारे भाई बहनों का नाम और पता पूछती है। पर फ्रेडी दिमागी रूप से काफी पावरफुल होता है, इसीलिए क्लैप्सो की काफी कोशिशों के बाद भी वो फ्रेडी से कुछ नहीं जान पाती। पर तभी वहाँ पर बिली की चिट्ठी उड़ते हुए आती है, जिसे हेस्परा पकड़ लेती है और वो उसे खोलकर पढ़ती है कि सूरमा ने उसे सौदे के लिए बुलाया है। ये सुनकर हेस्परा ये फैसला करती है कि वो सूरमा के साथ सौदा करने जाएगी, लेकिन वो शज़ैम विज़ार्ड और फ्रेडी को फिर से जेल के अंदर फेंक देती है और उन दोनों के सामने ड्रैगन को छोड़ देती है, जो ड्रैगन उन दोनों को खाने ही वाला होता है। कि तभी एंथिया अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों को बचा लेती है और उन दोनों को सीधा अपने पास ले आती है। और फिर एंथिया उन दोनों से कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं और फिर वो उन दोनों को भागने का रास्ता भी दिखाती है। इसके अगले सीन में हम सभी बिली को देखते हैं, जो कि अपने सुपर हीरो फॉर्म में एटलस की बेटी हेस्परा के सामने बैठकर उससे डील कर रहा होता है। यहाँ आकर हेस्परा उससे कहती है, यहाँ पर आकर हेस्परा बिली से कहती है कि तुम्हारे पास हमारे पिता की ताकत है, तुम्हारे पास देवताओं की ताकत है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो और इसीलिए हम वो ताकत तुमसे वापस लेने आए हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर बिली के सारे भाई बहन आ जाते हैं और वो सब मिलकर हेस्परा को घेर लेते हैं, ताकि वो सब मिलकर हेस्परा को कैद कर सकें। पर हेस्परा भी वहाँ पर अकेले नहीं आई होती, बल्कि वहाँ पर हेस्परा की बहन क्लैप्सो भी होती है, जो कि उसी टाइम पर पीछे से आती है और वहाँ आकर बिली के भाई बहनों में से पेड्रो की पावर्स छीन लेती है। जिसके बाद पेड्रो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और हेस्परा अकेले बिली के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बिली बैटसन अपनी बहन मैरी और डार्ला के साथ मिलकर किसी तरह से हेस्परा के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वहीं पर एक गेट के जरिए हेस्परा को लेकर अपने सारे भाई बहनों के साथ वहां से निकल जाता है और सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां आकर वो सब मिलकर हेस्परा को जेल के अंदर डाल देते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो लोग उसके बदले अपने भाई फ्रेडी को लेंगे। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि हेस्परा वहां से नहीं निकल सकती, लेकिन ये उन सब की भूल होती है
क्योंकि हेस्परा वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से सीधा लाइब्रेरी के अंदर जाकर एक काले रंग के सेब को उठा लेती है और वहाँ से निकलकर वहीं पास में बहुत सारे दरवाजों में से एक दरवाजे के जरिए सीधा देवताओं की दुनिया में चली जाती है। इधर जैसे बिली और उसके भाई बहनों को ये पता लगता है कि हेस्परा वहाँ से भाग चुकी है, तब वो सब भी ये समझ जाते हैं कि हेस्परा वहाँ के बहुत सारे जादुई दरवाजों में से किसी एक जादुई दरवाजे से भागी है। और फिर इसीलिए वो सब मिलकर एक एक दरवाजे को खोलकर ये चेक करने लगते हैं कि उनमें से कौन सा दरवाजा देवताओं की दुनिया से जाकर मिलता है। इधर देवताओं की दुनिया में शज़ैम विजार्ड फ्रेडी को लेकर सीधा एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है, पर वो जैसे ही गेट के पास आते हैं वैसे ही वो सभी देखते हैं कि दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है और उससे कोई बाहर निकल रहा है, और इसीलिए ये सब देखकर वो दोनों ही वहाँ कोने में छुप जाते हैं। पर फिर वो दोनों देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर से एटलस की बेटी हेस्परा आई है और उसके हाथ में वो काला सेब है जो कि उसने रोक ऑफ इटर्निटी के अंदर से चुराया था। उस सेब को देखते ही शज़ैम विजार्ड ये समझ जाता है कि अब एटलस की बेटियों को रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है, और इसीलिए वो फ्रेडी से कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से उस सेब को उनसे छीनना होगा। पर इधर हेस्परा अपनी दोनों बहनों के पास आ जाती है और उस काले सेब से उसके काले रंग को उतारकर उन दोनों को दिखाती है कि वो सेब असल में गोल्डन कलर का सेब है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि ये सेब असल में देवताओं की दुनिया का सेब है जो कि हजारों साल पहले देवताओं की दुनिया में उगने वाले एक पेड़ पर उगता था, और जब तक वो पेड़ यहाँ पर उगता था तब तक देवताओं की दुनिया बहुत सुंदर थी और इस दुनिया में बहुत खुशियाँ थी। यहीं पर हेस्परा और एंथिया दोनों आपस में बातें करते हैं कि अब जब उनके पास ये सेब वापस आ चुका है तो वो अब इसे देवताओं की दुनिया में गाड़कर देवताओं की दुनिया के जादुई पेड़ को फिर से उगा सकते हैं, ताकि देवताओं की दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाए। पर तभी क्लैप्सो अपनी दोनों बहनों से कहती हैं, सुनो बहनों, हमारी दुनिया तो बर्बाद हो चुकी है और इसकी बर्बादी का कारण है इंसान, और इसीलिए अब हम इस सेब को अपनी दुनिया में नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में उगाएंगे। पर ये सुनकर एंथिया कहती है, ये फल देवताओं की दुनिया का फल है और इसीलिए अगर हम इस फल को इस दुनिया में गाड़ेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत खुशी आएंगी। पर बहन, अगर आपने इस फल को इंसानों की दुनिया में गाड़ दिया तो उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और सारे इंसान मारे जाएंगे। पर ये सब सुनकर क्लैप्सो कहती है कि मैं यही तो चाहती हूँ। पर क्लैप्सो की बात से हेस्परा और एंथिया दोनों ही डिसएग्री करते हैं। वो तीनों बहनें एप्पल को पास में रखे टेबल के ऊपर रखकर ये सारी बातें कर रही होती है। पर इसी बात का फायदा उठाकर फ्रेडी चुपके से वहाँ पर आता है और उस फल को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी फ्रेडी से गलती से आवाज हो जाती है, जिस वजह से एटलस की तीनों बेटियां फ्रेडी को पकड़ लेती हैं। पर वो लोग इसके आगे कुछ करते हैं कि उससे पहले ही वहाँ पर बिली आ जाता है और वो शज़ैम विजार्ड की छड़ी को उठाकर फ्रेडी को उसकी पावर्स वापस दे देता है। लेकिन हेस्परा किसी तरह से शज़ैम विजार्ड की छड़ी को उससे वापस छीन लेती है, जिसके बाद बिली, फ्रेडी और शज़ैम विजार्ड तीनों ही उस सेब को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद क्लैप्सो अपनी बहन हेस्परा को यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि इंसान इसी तरह से बहुत मतलबी है और वो लोग हमेशा ही देवताओं को धोखा देते आए हैं और इसीलिए अब हमें उन सबको सबक सिखाना ही होगा। क्लैप्सो की बातें सुनकर हेस्परा को भी गुस्सा आता है और फिर इसीलिए वो सब मिलकर अपने ड्रैगन को जगाते हैं, जिसके बाद क्लैप्सो ड्रैगन के ऊपर बैठकर सीधा बिली और फ्रेडी के पीछे जाती है। पर बिली, फ्रेडी और शज़ैम विजार्ड वहाँ से सीधा रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर जाते हैं और उसके बाद सीधा अपने घर से निकलते हैं। जहाँ पर आते ही वो सब सीधा अपने मॉम और डैड के पास आते हैं और उन सबको सारी सच्चाई बताते हैं कि वो सब उनके बच्चे हैं। पर आगे वो उनसे कहते हैं कि इसके आगे उनके पास समझाने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एटलस की एक बेटी उनके पीछे पड़ी है और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने घर से निकलना होगा। इसके बाद ही उनकी पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। पर उन्हीं के पीछे पीछे क्लैप्सो अपने ड्रैगन पर बैठकर उनके घर से निकलती है और उनके घर को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद हम सब देखते हैं कि उस सेब को मैरी अपने हाथों में लेकर वहां से दूर उड़ने लगती है। पर क्लैप्सो, जो कि ड्रैगन के ऊपर बैठकर सेब का पीछा कर रही थी, वो बारी बारी करके बिल्ली के सारे भाई बहनों से उनकी ताकत छीनती है और फिर आखिर में मैरी की पावर्स भी छीनकर वो उसे सेब छीन लेती है, जिसके बाद बिल्ली अकेला बचता है जिसके पास उसकी पावर्स होती है। इसके बाद जैसे ही क्लैप्सो को वो सेब मिलता है वैसे ही वो एक खाली स्टेडियम के अंदर आकर उस सेब को वहाँ पर गाड़ देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस सेब के अंदर से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है और उस पेड़ की टहनियां पूरे शहर में फैल जाती है और उस पेड़ की टहनियों के अंदर अंडे निकलने लगते हैं। पर जैसे ही वो अंडे फूटते हैं वैसे ही उनके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं, जो कि दिखने में बहुत बड़े और बहुत डेंजरस होते हैं और वो सब वहाँ से निकलकर सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारी तबाही बिली बैटसन अपनी फैमिली और शज़ैम विजार्ड के साथ ऊपर से देख रहा होता है। पर फिर तभी वहाँ पर बिली शज़ैम विजार्ड से कहता है कि वो उसकी दी हुई पावर्स के लायक नहीं है और इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन सारी पावर्स को उससे वापस ले ले। पर शज़ैम विजार्ड बिली को बताता है कि उसने हजारों साल इसीलिए बिता दिए क्योंकि उसे एक सच्चा सूरमा ढूंढना था, एक ऐसा सूरमा जिसका दिल सच्चा हो। और बिली, तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए तुम इन शक्तियों के काबिल हो और इनके हकदार भी। इसीलिए जाओ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और एटलस की बेटियों को ये तबाही करने से रोको। इसके बाद ही बिली सीधा वहाँ से उड़ जाता है और एटलस की बेटियों को रोकने के लिए निकल जाता है। पर इसी टाइम पर वहाँ पर एंथिया भी आती है, जो कि वहाँ कर फ्रेडी और उसके बाकी सारी फैमिली को बताती है कि वो अपनी बहन क्लैप्सो को रोकने जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इंसानों की दुनिया बर्बाद हो जाए। इसके बाद ही एंथिया अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और वहाँ पर आकर एंथिया अपनी बहन हेस्परा को समझाती है कि उन्हें यह तबाही रोक देनी चाहिए
एंथिया की बातें सुनकर हेस्परा समझ जाती है और फिर वो क्लैप्सो को ये सब रोकने के लिए कहती है, पर क्लैप्सो जिसे सिर्फ बर्बादी दिख रही थी, वो अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी बहनों पर भी वार करती है और अपने ड्रैगन से कहकर वो हेस्परा की पीठ के अंदर ड्रैगन की पूंछ घुसा देती है, जिस वजह से हेस्परा वहीं पर बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और फिर इसके बाद ही वो अपनी छोटी बहन एंथिया की पावर्स भी छीन लेती है, जिसके बाद एंथिया सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कुछ भी नहीं रह जाती। इसके बाद ही बिली सीधा उड़ते हुए क्लैप्सो के पास आता है और वो उससे और उसके ड्रैगन से फाइट करने लगता है। पर जैसे ही बिली अपनी लाइटनिंग पावर्स को यूज करता है, वैसे ही वो ये देखता है कि शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी उसकी सारी लाइटनिंग पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर रही है। और फिर इसीलिए यहीं पर बिली ये समझ जाता है कि अगर उसने शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया और उसके अंदर बहुत सारी लाइटनिंग डाल दी, तब वो छड़ी फट सकती है। और अगर एक बार वो छड़ी फट गई तो उस जरिए वो क्लैप्सो को हरा सकता है। दूसरी तरफ शज़ैम विज़ार्ड सभी बच्चों को लेकर उन्हें ये समझाता है कि ये सारे मॉन्स्टर सिर्फ एक ही जानवर से डरते हैं और वो जानवर है यूनिकॉर्न। और फिर इसीलिए वो सभी जाकर वहां पर बहुत सारे यूनिकॉर्न्स को ढूंढते हैं और फिर उन सारे यूनिकॉर्न्स की मदद से वो सभी सारे मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बिली सीधा उड़ते हुए हेस्परा के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बहन क्लैप्सो को रोक सकता है। उसके पास एक आइडिया है, पर इस काम में उसे उसकी मदद करनी होगी और सही टाइम आने पर उसका साथ देना होगा, जो सुनकर हेस्परा बिली का साथ देने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम सब ये देखते हैं कि क्लैप्सो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर सीधा एंथिया के पास आ गई है, जहाँ पर एंथिया के साथ साथ फ्रेडी भी है। और अब वो अपने ड्रैगन से कहकर एंथिया और फ्रेडी को खाने वाली है, पर वो ड्रैगन एंथिया और फ्रेडी को खाता कि उससे पहले ही वहाँ पर बिली आ जाता है और वो क्लैप्सो के हाथ से शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी को छीन लेता है और क्लैप्सो और उसके ड्रैगन को अपने पीछे लगा लेता है और उसे सीधा उसी पेड़ के पास ले जाता है जिस पेड़ को क्लैप्सो ने फल से उगाया होता है। और फिर वहाँ आते ही बिली जोर से चिल्लाता है, हेस्परा अभी। और फिर बिली की यह बात सुनते ही हेस्परा अपने बनाए हुए टॉम को छोटा कर देती है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी लेयर पूरे शहर के अंदर छोटा होते हुए सिर्फ उस स्टेडियम तक आ जाता है, जिसके बाद उस सिक्योरिटी लेयर के अंदर सिर्फ वो स्टेडियम होता है और उस स्टेडियम के अंदर होते हैं बिली, क्लैप्सो, उसका ड्रैगन, शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी और वो पेड़। दूसरी तरफ बिली के सारे परिवार वाले वहाँ से सीधा बिली के पास आते हैं और वो सभी बिली से आकर कहते हैं कि उसे अकेले इस शील्ड के अंदर नहीं रहना चाहिए और उसे अभी कभी वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। पर बिली उन सबसे कहता है कि इन सबको उसे ही रोकना है और वो ये सब रोक कर ही रहेगा। इसके बाद हेस्परा के बनाए हुए उस डोम के अंदर बिली और क्लैप्सो के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट के अंदर क्लैप्सो का ड्रैगन बिली के ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग अटैक करता है, पर बिली शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी का यूज करते हुए उन सारी लाइटनिंग को उस छड़ी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर इसी तरह से जब उस छड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आ जाती है, तब बिली सही समय देखकर उस ड्रैगन को सीधा उस पेड़ के पास लाता है और उसके ऊपर शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी को रखते हुए जोर से शज़ैम बोलता है। और फिर जैसे ही वो शज़ैम बोलता है, वैसे एक बहुत बड़ी लाइटनिंग बिली के ऊपर गिरती है, जिस वजह से शज़ैम विज़ार्ड की वो छड़ी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और उससे क्लैप्सो, उसका ड्रैगन और उसका उगाया हुआ वो पूरा पेड़ भी ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके कुछ टाइम बाद ही हेस्परा की भी मौत हो जाती है, जिस वजह से हेस्परा का बनाया हुआ वो डोम भी हट जाता है। जिसके बाद बिली की पूरी फैमिली भागते हुए सीधा बिली के पास जाते हैं और बिली को उठाकर देखते हैं, पर वहां आकर उन्हें पता लगता है कि बिली की जान जा चुकी है और क्लैप्सो को रोकने के साथ साथ अब बिली भी मर चुका है। इसके बाद बिली की पूरी फैमिली शज़ैम विज़ार्ड और एंथिया के साथ मिलकर सीधा देवताओं की दुनिया में जाते हैं और बिली को वहां पर दफनाते हैं। पर वहीं पर डार्ला सबसे कहती है कि बिली को जिंदा करने का कोई तो रास्ता होगा, पर उसकी बात सुनकर शज़ैम विज़ार्ड कहता है कि बिली को इस छड़ी से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन अब इस छड़ी की सारी ताकत खत्म हो चुकी है और इसके अंदर अब इसकी ताकत तभी जागेगी जब कोई देवी या देवता इसे अपने हाथ में लेगा। लेकिन अब क्योंकि एटलस की दोनों बेटियां मर चुकी हैं और एंथिया की पावर्स क्लैप्सो ने छीन ली थी, इसीलिए अब कोई भी देवी देवता यहाँ पर बचा नहीं है। पर शज़ैम विज़ार्ड की बात खत्म होते ही वहाँ पर वंडर वुमन आती है और वो शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी को अपने हाथ में लेती है और फिर उसे जमीन पर पटकती है और फिर उसके ऐसा करते ही शज़ैम विज़ार्ड की छड़ी के अंदर उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है, जिसके फिर तुरंत बाद ही बिली भी जिंदा हो जाता है और फिर वो शज़ैम बनकर अपने ऊपर की मिट्टी हटाकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद बिली अपनी पूरी फैमिली से मिलता है और बिली को देखकर उसकी सारी फैमिली बहुत खुश होती है। और फिर इसके बाद बिली वंडर वुमन से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर वो उसे डेट के लिए पूछता है, पर वंडर वुमन उससे कहती है, बेटे दुनिया बचाने पे ध्यान दे, इन सारी चीजों पे नहीं। और फिर वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद बिली अपने सारे भाई बहनों से कहता है कि अब उन्हें भी उनकी पावर्स वापस ले लेनी चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम बिली और उसकी पूरी फैमिली को उनके घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पर अब वो एक बार फिर से बहुत खुश है। इसके बाद यहीं पर उनसे मिलने शज़ैम विज़ार्ड भी आता है, जो कि अपनी दाढ़ी और बाल कटवाकर बिल्कुल जेंटलमैन बन गया है। वो सभी शज़ैम विज़ार्ड को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर शज़ैम विज़ार्ड उनसे कहता है कि अब वो यहाँ से काफी दूर जा रहा है और अब अपनी छड़ी को वो एक बार फिर से अपने साथ रखना चाहता है, ताकि जो गड़बड़ी अभी हुई वैसी गड़बड़ी दोबारा ना हो। पर उसके जाने से पहले बिली उससे पूछता है कि उसके सुपर हीरो फॉर्म का नाम क्या है। पर यह सुनते ही शज़ैम विज़ार्ड उससे कहता है कि तुम्हारे सुपर हीरो फॉर्म का नाम है शज़ैम। और फिर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों यही शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको इस मूवी की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और आपने वीडियो को लाइक किया है इस बारे में कमेंट्स में भी बताएं, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।